बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा छठी गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, और इस श्रृंखला के अंतर्गत देख रहे हैं बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं उचित संबंध जोड़ो और ट्रू फॉल्स सत्य असत्य कथन को छांटना। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, उचित संबंध जोड़िए। प्रश्न है बच्चों, उचित संबंध जोड़ो में दो बना हुआ है कॉलम ए और बी। एक कॉलम में दिया हुआ है शंकु, गोला, बेलन, घन और घनाभ, जबकि दूसरे कॉलम में उनके आकार दिए हुए हैं। आपको पहचानना है कौन सी आकृति किसको मैच करती है। तो सबसे पहले चलेंगे प्रश्न की ओर और देखेंगे शंकु। देखिए बच्चों, शंकु का आकार कहाँ बना हुआ है, ये इस तरह से हम शंकु में इसको मैच कर देंगे। पहले के आकार हो जाएगा बी में। दूसरा है गोला। गोलाकार कुछ चीज़ दिख रहा है बच्चों, बिल्कुल दिख रहा है, गोलाकार दिख रहा है डी बॉल यहाँ पर, तो दूसरा का हो जाएगा डी। बेलनाकार कोई आकृति दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल दिखाई दे रही है बच्चों, ई में है बेलनाकार आकृति। फिर घन के आकार की आकृति कोई है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए में, ये घनाकार आकृति है। घनाभाकार आकृति है ऑप्शन सी में। तो इस तरह से हमने कॉलम को मैच कर लिया है। तो ये बहुत सरल प्रश्न था, आपको केवल आकृति को पहचानना है कि कौन सी आकृति किस आकार की है। तो सबसे पहले आकृति शंकु आपने ऑप्शन बी में मिलाया, गोला डी में मिलाया जो बॉल की तरह दिखाई दे रहा है, बेलन इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको ई में, घन ऑप्शन ए और घनाभ ऑप्शन सी। तो इस तरह से हमने इसको मैच कर लिया है। चलिए बच्चों अब देखते हैं सत्य असत्य कथन छाटिए, ट्रू फॉल्स। सत्य असत्य कथन छाटिए, जिसमें पहला है दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान समझेंगे, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सही होती है बच्चों। तो ये कथन हो जाएगा हमारा ट्रू अर्थात सत्य। मैं यहाँ पर राइट और क्रॉस का चिन्ह लगाऊंगा, आप समझ जाइएगा बच्चों। राइट का चिन्ह मतलब कथन सत्य है और क्रॉस का चिन्ह मतलब कथन असत्य है। चलिए अगला देखेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल से शेषफल होता है, बिल्कुल ये भी कथन सत्य है, बिल्कुल सरल प्रश्न है। आप एक बार पढ़ लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल होता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या शून्य है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या शून्य है, यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, शून्य नहीं होती। शून्य पूर्ण संख्या होती है। सरल रेखा दोनों दिशाओं में लगातार बढ़ती रहती है, बिल्कुल सही है बच्चों, सरल रेखा दोनों दिशाओं में लगातार बढ़ती रहती है। अगला है दो पूर्णांकों का योग एक विषम पूर्णांक होता है, दो पूर्णांकों का योग एक विषम पूर्णांक होता है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि दो पूर्णांकों का योग विषम पूर्णांक हो यह आवश्यक नहीं होता। जैसे मान लीजिए दो पूर्णांक हमने एक और तीन को जोड़ दिया तो ये तो चार प्राप्त हो गया, अर्थात हमारा कथन क्या हो गया, गलत हो गया। और चार एक समसम पूर्णांक है, तो इसलिए कथन हमारा क्या होगा, गलत होगा कि दो पूर्णांकों का योग एक विषम पूर्णांक होता है, यह कथन असत्य है। किसी गोलाकार आकृति को वृत्त कहा जाता है, कथन हमारा बिल्कुल सत्य है, किसी गोलाकार आकृति को वृत्त कहा जाता है। त्रिज्या बराबर दो गुणित व्यास होता है, त्रिज्या बराबर दो गुणित व्यास कथन असत्य है बच्चों, जबकि व्यास बराबर दो गुणित त्रिज्या होता है। यहाँ पर लिखा है त्रिज्या बराबर दो गुणित व्यास, तो यह कथन क्या है, हमारा असत्य है। अगला है वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, बिल्कुल कथन सत्य है, वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है, उसकी लंबाइयाँ समान होती है। अगला है सभी संख्या स्वयं का गुणज एवं गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल सही है बच्चों, यह कथन भी हमारा सत्य है कि सभी संख्या स्वयं का गुणज होता है और एक गुणनखंड होते हैं। अगला है किसी संख्या का लसा उस संख्या से छोटा होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि लसा हमेशा उस संख्या से क्या होती है, बड़ी होती है, और यहाँ पर लिखा है छोटा होता है, तो यह कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कथन असत्य हो जाएगा। अगला है जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो, ध्यान समझिएगा, जिन भिन्नों का हर अंश से बड़ा हो, हर अंश से बड़ा मतलब हर बड़ा है अंश से, ये कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसे अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न कहते हैं, बिल्कुल गलत, उसे हम उचित भिन्न के नाम से जानते हैं। तो यह कथन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अगला प्रश्न है वह कोण जिसका मान शून्य अंश हो, शून्य कोण कहलाता है, ध्यान से बराबर सुनेंगे, वह कोण जिसका मान शून्य अंश हो शून्य कोण कहलाता है, तो हमारा आंसर होगा बिल्कुल सही, शून्य कोण ही कहते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों की माप दो समकोण के बराबर होता है, दो समकोण अर्थात होता है बच्चों, दो समकोण मतलब 180 अंश होता है, और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, अर्थात हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा, हमारा कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या होगा, हमारा कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बच्चों चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है, बिल्कुल हमारा कथन क्या है, यहाँ पर सत्य है। अगला प्रश्न है समलंब चतुर्भुज का प्रत्येक कोण, ध्यान समझेंगे, समलंब चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, समलंब चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ये बिल्कुल गलत है बच्चों। ये देखिए समलंब चतुर्भुज इस तरह से होता है, यहाँ प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं है, अर्थात यह हमारा कथन क्या होगा, असत्य होगा।
प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है, हमारा कथन क्या है, गलत है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है बच्चों कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, वर्ग आयत होता है जबकि आयत वर्ग नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आयत की समूह भुजाएं बराबर होती हैं, आयत की समूह भुजाएं बराबर होती है। किस प्रकार, देखिए चित्र से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए ये आयत है, क्या है बच्चों, ये एक आयत है, तो आयत की समूह भुजाएं, एक भुजा इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, अर्थात हमारा कथन क्या हो गया, सत्य हो गया, ट्रू हो गया। अगला है समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण सदैव समकोण होता है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बच्चों इस तरह से बनता है, सभी भुजाएं समान होती है, विकर्णों की लंबाई समान नहीं होती, इसलिए प्रत्येक कोण 90 अंश होना यह कथन हमारा असत्य है। कबड्डी का मैदान आयताकार होता है, बिल्कुल कथन हमारा क्या है, सत्य है, सही है। संख्या a का परवर्ती a+1 है, परवर्ती मतलब आगे आने वाली संख्या, और a+1, तो यह कथन भी हमारा सही होगा। एक का मान परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, बिल्कुल बच्चों बदलता ही रहता है। एक का मान मान लीजिए 2 है तो बाद में 3 और 4 भी हो सकता है, तो परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है, कथन हमारा सत्य होगा। अगला है 2n एक विषम संख्या होगी, ध्यान समझेंगे। 2n एक विषम संख्या हो, आवश्यक नहीं है बच्चों, क्योंकि 2n का मान अगर हम 1 रख देंगे तो 2 एकम 2, अर्थात वो सम संख्या हो जाती है। इनका मान अगर हम 2 रख देंगे तो 4 हो जाएगा, जो एक सम संख्या हो जाती है, इसलिए विषम संख्या होती कहना यह बिल्कुल गलत है, अर्थात कथन हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। प्रतिशत का अर्थ प्रति सैकड़ा से है, प्रत्येक इन 100, प्रत्येक सैकड़ा से है, प्रत्येक 100 से है, यह कथन हमारा बिल्कुल सही होगा, सत्य होगा। अगला है प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है, ध्यान समझेंगे, प्रत्येक वर्ग आयत हो सकता है लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कथन, क्योंकि इससे पहले आपने देखा था प्रश्न में, एक कथन में कि प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता, वहां पर दिया था प्रत्येक आयत एक वर्ग हो सकता है, तो वहां पर असत्य हो गया था, जब यहाँ पर नहीं हो सकता लिखा है, बिल्कुल सत्य है, अर्थात वर्ग आयत तो हो सकता है बच्चों, वर्ग आयत तो हो सकता है लेकिन आयत वर्ग नहीं होता, बिल्कुल कथन सत्य है। अगला और अंतिम है बच्चों, अंतिम ट्रू फॉल्स, अंतिम है एक विषम बाहु त्रिभुज, एक विषम बाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती, कथन बिल्कुल सही है। विषम बाहु त्रिभुज कैसा बनता है बच्चों, आप सबको मालूम है, ये इस तरह से हम विषम बाहु त्रिभुज बना देते हैं। सभी भुजाएं असमान माप के हैं, सभी भुजाएं असमान माप के हैं, जब सभी भुजाएं असमान माप के हैं तो हम सममित रेखा नहीं खींच सकते, नहीं बना सकते, इसलिए यह कथन कि एक विषम बाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। तो बच्चों इस कथन के साथ ही आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों अगले क्लास में हम लेकर आएंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशाल श्रृंखला, महत्वपूर्ण प्रश्नों की विशेष श्रृंखला, और इस श्रृंखला को देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, पढ़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे बच्चों। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।